पिछले सर्ग में आपने पढ़ा कि कृष्ण ने दुर्योधन को समझाया कि पांडवों को 5 गांव दे दो और युद्ध टल जाएगा। दुर्योधन राजी नहीं हुआ। कृष्ण जानते थे कि जिसके बल पर दुर्योधन युद्ध के लिए उतावला हो रहा है वो कोई और नहीं, कर्ण है। कृष्ण ने इस बार कर्ण को भी समझाया कि वो दुर्योधन का साथ छोड़कर अपने असली परिवार के पास लौट आए, अर्थात पांडव बन जाए और राज्य भोगे। लेकिन कर्ण दुर्योधन की मित्रता को धोखा देने पर सहमत नहीं हुआ। उसने कृष्ण से साफ कह दिया, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, कब उसे तोल सकता है धन। जीवन का मूल समझता हूँ, धन को मैं धूल समझता हूँ। अब युद्ध निश्चित था और यह भी निश्चित था कि जब तक कर्ण कौरवों के साथ है और जब तक कर्ण के साथ उसका कवच और कुंडल है, दुर्योधन को हराना असंभव होगा। रश्मिरथी के चौथे सर्ग में आप पढ़ेंगे कि कर्ण की दानवीरता विश्वविख्यात हो चुकी है। सब जानते हैं कि संध्या पूजन के समय कर्ण से जो मांगो वो मिलता है। फिर कैसे कृष्ण के कहने पर भगवान इंद्र ब्राह्मण बनकर आते हैं और दानवीर कर्ण से उसके कवच और कुंडल का दान मांगते हैं। कर्ण का कवच और कुंडल कोई ऊपर से पहना हुआ जेवर या वस्त्र नहीं था कि उतार के दे दिया, उसके बदन का हिस्सा था। ये दान देने का मतलब था अपनी चमड़ी छिलकर दान कर देना और अर्जुन के हाथों अपनी मृत्यु के ताम्रपत्र पर हस्ताक्षर कर देना। राष्ट्रकवि दिनकर के शब्दों में सुनिए रश्मिरथी का यह दिल दहला देने वाला प्रसंग। प्रेम यज्ञ अति कठिन, कुंड में कौन वीर बलि देगा। तन मन धन सर्वस्व होम कर अतुलनीय यश लेगा। हरि के सन्मुख भी न हार जिसकी निष्ठा ने मानी। धन्य धन्य राधे बंधुता के अद्भुत अभिमानी। पर जाने क्यों नियम एक अद्भुत जग में चलता है। भोगी सुख भोगता, तपस्वी और अधिक जलता है। हरियाली है जहाँ, जलद भी उसी खंड के वासी। मरु की भूमि मगर रह जाती है प्यासी की प्यासी। और वीर जो किसी प्रतिज्ञा पर आकर अड़ता है, सचमुच उसके लिए उसे सब कुछ देना पड़ता है। नहीं सदा भिसिका दौड़ती द्वार पाप का पाकर, दुख भोगता कभी पुण्य को भी मनुष्य बनाकर। पर तब भी रेखा प्रकाश की जहाँ कहीं हंसती है, वहाँ किसी प्रज्वलित वीर नर की आभा बसती है। जिसने छोड़ी नहीं लिख विपदाओं से घबराकर, दी जग को रोशनी टेक पर अपनी जान गंवाकर। नरता का आदर्श तपस्या के भीतर पलता है, देता वही प्रकाश आग में जो अभित जलता है। आजीवन झेलते दाह का दंश वृत्रधारी, हो पाते तब कहीं अमरता के पद के अधिकारी। प्रण करना है सहज, कठिन है लेकिन उसे निभाना। सबसे बड़ी जांच है व्रत का अंतिम मूल्य चुकाना। अंतिम मूल्य न दिया अगर तो और मूल्य देना क्या। करने लगे मोह प्राणों का तो फिर प्रण लेना क्या। सस्ती कीमत पर बिकती रहती जब तक कुर्बानी, तब तक सभी बने रह सकते हैं त्यागी बलिदानी। पर महंगी में मोल तपस्या का देना दुष्कर है। हंसकर दे यह मूल्य, न मिलता वह मनुष्य घर घर है। जीवन का अभियान दान बल से अजस्त्र चलता है, उतनी बढ़ती ज्योति स्नेह जितना अनल्प जलता है। और दान में रोकर या हंसकर हम जो देते हैं, अहंकार वश उसे स्वत्व का त्याग मान लेते हैं। यह न स्वत्व का त्याग, दान तो जीवन का झरना है। रखना उसको रोक, मृत्यु के पहले ही मरना है। किस पर करते कृपा वृक्ष यदि अपना फल देते हैं, गिरने से उसको संभाल क्यों रोक नहीं लेते हैं। ऋतु के बाद फलों का रुकना डालों का सड़ना है। मोह दिखाना दे वस्तु पर आत्मघात करना है। देते तरु इसलिए कि मत रेशों में कीट समाये, रहे डालियां स्वस्थ और फिर नए नए फल आए। सरिता देती वारी की पाकर उसे सुपूरित घन हो, बरसे मेघ भरे फिर सरिता उदित नया जीवन हो। आत्मदान के साथ जगजीवन का ऋतु नाता है, जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है। दिखलाना कार्पण्य आप अपने धोखा खाना है, रखना दान अपूर्ण रिक्ति निज का ही रह जाना है।
व्रत का अंतिम मोल चुकाते हुए न जो रोते हैं, पूर्ण काम जीवन से एकाकार वही होते हैं। जो नर आत्मदान से अपना जीवन घट भरता है, वही मृत्यु के मुख में भी पड़कर न कभी मरता है। जहाँ कहीं है ज्योति जगत में, जहाँ कहीं उजियाला, वहाँ खड़ा है कोई अंतिम मोल चुकाने वाला। व्रत का अंतिम मोल राम ने दिया, त्याग सीता को, जीवन की संगनी प्राण की मणि को सुपुनीता को। दिया अस्थि देकर दधीची ने, शिवी ने अंग कुतर कर, हरिश्चंद्र ने कफन मांगते हुए सत्य पर अड़कर। ईसा ने संसार हेतु शूली पर प्राण गवाकर, अंतिम मूल्य दिया गांधी ने 3 गोलियां खाकर। सुन अंतिम ललकार मोल मांगते हुए जीवन की, सरमद ने हंसकर उतार दी त्वचा समूचे तन की। हंसकर लिया मरण ओठों पर, जीवन का व्रत पाला, अमर हुआ सुकरात जगत में पीकर विष का प्याला। मरकर भी मंसूर नियति की सह न पाया ठिठोली, उत्तर में 100 बार चीखकर बोटी बोटी बोली। दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य व्यर्थ डरता है, एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। वीर कर्ण विक्रमी दान का अति अमोघ व्रतधारी, पाल रहा था बहुत काल से एक पुण्य प्रण भारी। रवि पूजन के समय सामने जो याचक आता था, मुँह मांगा वह दान कर्ण से अनायास पाता था। थे विश्रुत यह बात कर्ण गुणवान और ज्ञानी हैं, दीनों के अवलंब जगत का सर्वश्रेष्ठ दानी हैं। जाकर उनसे कहो, परी जिस पर हो जैसी विपदा हो, गो धरती गजबाजी मांग लो जो जितना भी चाहो। नाही सुनी कहाँ किसने कब इस दानी के मुख से, धन की कौन भी साथ प्राण भी दे सकते वह सुख से। और दान देने में वो कितने विनम्र रहते हैं, दिन याचकों से भी कैसे मधुर वचन कहते हैं। और उमड़ती है प्रसन्न दीर्घ में कैसी जलधारा, मानो सौंप रहे हो हमको ही वे न्यास हमारा। युग युग जिए कर्ण दलितों के वे दुख दैन हरण हैं, कल्प वृक्ष धरती के अशरण की अप्रतिम शरण हैं। पहले ऐसा दानवीर धरती पर कब आया था, इतने अधिक जनों को किसने यह सुख पहुँचाया था। और सत्य ही कर्ण दान हित ही संचय करता था, अर्जित कर बहुविभव निस्व दिनों का घर भरता था। गो धरती गजबाजी अन्न धन वसन जहाँ जो पाया, दानवीर ने हृदय खोलकर उसको वहीं लुटाया। फहर रही थी मुक्त चतुर्दिक यश की विमल पताका, कर्ण नाम पर गया दान की अतुलनीय महिमा का। श्रद्धा सहित नमन करते सुन नाम देश के ज्ञानी, अपना भाग्य समझ भजते थे उसे भाग्यहत प्राणी। तब कहते हैं एक बार हटकर प्रत्यक्ष समर से, किया नियति ने वार कर्ण पर छिपकर पुण्य विवर से। व्रत का निकस दान था, अब की चढ़ी निकस पर काया, कठिन मूल्य मांगने सामने भाग्य देहधर आया। एक दिवस जब छोड़ रहे थे दिन मुनि मध्य गगन को, कर्ण जाह्नवी तीर खड़ा था मुद्रित किए नयन को। कटी तक डूबा हुआ सलिल में किसी ध्यान में रत्सा, बुद्धि में आकटक निमज्जित खनक खचित पर्वत सा। हंसती थी रश्मियाँ रजत से भरकर वारी विमल को, हो उठती थी स्वयं स्वर्ण छू कवच और कुंडल को। किरण सुधा पी स्वयं मोद में भरकर दमक रहा था, कदली में चिकने पातों पर पारद चमक रहा था। विहग लता विरुद्ध वितान में तट पर चहक रहे थे, धूप दीप कर्पूर फूल सब मिलकर महक रहे थे। पूरी कर पूजा उपासना ध्यान करने खोला, इतने में ऊपर तट पर खरपात कहीं कुछ डोला। कहा कर्ण ने कौन उधर है बंधु सामने आओ, मैं प्रस्तुत हो चुका स्वस्थ हो निज आदेश सुनाओ। अपनी पीड़ा कहो कर्ण सबका विनित अनुचर है, यह विपन्न का सखा तुम्हारी सेवा में तत्पर है। मांगो मांगो दान अन्न या वसन धाम या धन दूं, अपना छोटा राज या कि यह क्षणिक क्षुद्र जीवन दूं। मेघ भले लौटे उदास हो किसी रोज सागर से, याचक फिर सकते निराश पर नहीं कर्ण के घर से। पर का दुख हरण करने में ही अपना सुख माना, भाग्यहीन मैंने जीवन में और स्वाद क्या जाना।
आओ उरिन बनूं तुमको भी तुम्हारा न्यास देकर, उपकृत करो मुझे अपनी संचित निधि मुझे से लेकर। अरे कौन है भिक्षु यहाँ पर और कौन दाता है, अपना ही अधिकार मनुज नाना विधि से पाता है। कर पसार कर जब भी तुम मुझसे कुछ ले लेते हो, तृप्त भाव से हेर मुझे क्या चीज नहीं देते हो। दीनों का संतोष भाग्यहीनों की गदगद वाणी, नयन कोर में भरा लबालब कृतज्ञता का पानी। हो जाना फिर हरा युगों से मुरझाए अधरों का, पाना आशीर्वचन प्रेम विश्वास अनेक नरों का। इससे बढ़कर और प्राप्ति क्या जिस पर गर्व करूं मैं, पर को जीवन मिले अगर तो हंसकर क्यों न मरूं मैं। मोल तोल कुछ नहीं मांग लो जो तुम्हें कुछ सुहाए, मुंह मांगा ही दान सभी को हम हैं देते आए। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लटा ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो हमने भी है सुनी सुकीर्ति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सा दानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभित हो सुख विपन्न हो पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत सत परमान निष्ठा के बतलाते हैं, शिवी दधीची प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोक निश्चय आदर पाएगा, स्वर किसी दिन भिख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बली कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वारी सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बरों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग से आप डरे जाते हैं, जो है समुख खरा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंक उलट जाता है, किस्मत का पाशा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुष्य मात्र का बल हैं, जगा जगा कर हमें वही तो रखती निज चंचल हैं। आगे जिसकी नजर नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मांगनिए जो मांगेंगे आप हम वही देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोलने पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कसकर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक द्विधा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कीर्ति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। है सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। सब कोसेंगे मुझे कि मैंने पुण्य मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का टूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ, बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ। सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हरि के माया चर हैं, समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शिष्य काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं। या यदि साथ लिया चाहे जीवित सदेह मुझको, तो भी वचन तोड़ूं कर होगा नहीं प्रकार दो ही।
चलिए साथ चलूँगा मैं, साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूँगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्तु है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोर संकोच वस्तु मन चाही, मरूं अयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही।